तनाव भरे जीवन में खुशहाली और आनंद केवल एक विलासिता नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन के लिए एक बुनियादी जरूरत है। खुशहाली कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है जिसे अपनाकर ही एक बेहतर समाज की नींव रखी जा सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में राष्ट्रीय संगोष्ठी आनंद के आयाम का भव्य आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीवन में वास्तविक खुशहाली केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं बल्कि संतुलित जीवन शैली, सकारात्मक सोच और सामाजिक सरोकार से प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि हम मनुष्य आदतन सुख सुविधाओं की वस्तुओं और विलासतपूर्ण जीवन में ही सुख ढूंढते रहते हैं, लेकिन आनंद एक ऐसी सुख की अनुभूति है जो धन से, सुख सुविधाओं की यंत्र वस्तुएं खरीद कर नहीं बल्कि अपने अंतर मन में जागे मानवीय भावों के तृप्त होने पर भीतर से उपजती है। सही में हमारे काम की दक्षता बढ़े, प्रशासनिक मसनदी में काम के कई सारे तनाव भी होते हैं। जीवन की कठिनाइयों को भूल करके हम अपनी क्षमता, योग्यता से काम के प्रति निष्ठा के आधार पर अपने प्रत्येक समय का सदुपयोग करें और मनस्थिति भी आनंद में रहे। इस भाव को लेकर आनंद मंत्रालय की जो स्थापना हुई थी और हम सब सौभाग्यशाली हैं। 2016 सिंहस्थ उज्जैन के आयोजन के बाद ये मंत्रालय हमारे अपने कई सारे उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है। उम्मीद करेंगे अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस के अवसर पर हमारे विभाग के माध्यम से इस आयोजन का भी हिस्सा बने और भविष्य को लेकर भी इस पे काफी काम किया जाना है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सभी को अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दूसरों के सुख में भी अपने आनंद की अनुभूति प्राप्त कर लें, यही सनातन संस्कृति की चेतना का आधार है। हम सभी को अपने कार्यों को पूरे आनंद, उत्साह और दक्षता के साथ संपादित करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन में आनंद के आयाम हमारे सुख और दुख के बीच के अंतर को समझने से पता चलते हैं। आदिकाल से भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम की रही है, जिसमें परिवार की धारणा को विशेष महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के आयोजन में साधु संत भीषण गर्मी में अग्नि स्नान करते देखे जाते हैं। उनके शरीर पर मौसम और कांटों तक का कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वे भगवान के समीप साधना के मार्ग से आनंद में डूबते हैं। ये जो सिंहस्थ का आयोजन होता है 2016 में, इस विभाग की कल्पना के पहले विचार कुंभ के माध्यम से अलग अलग विद्वानों के साथ जोड़ करके सच में हमारे ऐसे कई विषयों को भी दुनिया जानती समझती नहीं। हमारे अपने शरीर को कितना कष्ट दे सकते, उस कष्ट की पराकाष्ठा के बावजूद भी देखने वालों को दया आती है, उसको बड़ा अलग प्रकार का लगता है जिसने देखा नहीं। लेकिन जो जी रहा है उस पे, तभी तो वो कांटों के ऊपर अपनी तपस्या कर लेता है। बबूल के कांटे, शरीर पे एक कपड़ा नहीं, और महाराज लेटे आराम से, धूप बिल्कुल उस समय की 44 की टेम्परेचर में, चारों तरफ अग्नि स्नान कर रहे हैं। उससे भी आगे बढ़ के चारों तरफ कंडे जलाओ, और कम पड़ रही धूप सूर्य की तो और जलाओ, और कम पड़ रही तो उसके बाद इसकी भी अलग अलग डिग्री है कि ये तो अभी शुरुआत के समय में 5 लगाएंगे, फिर 7 लगाएंगे, 7 के बाद और दक्ष हो गए तो पूरी एक अच्छी टोकरी जिसमें सारी आग लगा करके वो भी सिर पे लगा लेंगे, और आगे बढ़ करके वो तो आँख के ऊपर भी कपड़ा डाल के अपनी तपस्या में धुनी जमा करके भगवान का चेतना के साथ, सच में ये आनंद को हम अगर देखें हर जगह, अपने हर एक स्थान पर। खुशहाली दिवस पर आयोजित संगोष्ठी का उद्देश्य जीवन में खुशहाली, मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच के महत्व को रेखांकित करना रहा है। कार्यक्रम में शिक्षाविदों, मनोवैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने भाग लिया। आनंद के आयाम संगोष्ठी ने यह स्पष्ट किया कि खुशहाली एक व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी है, और इसे जीवन शैली में शामिल कर ही एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण किया जा सकता है। प्रतिभागियों ने आनंद को जीवन की प्राथमिकता बनाने और समाज के सकारात्मक ऊर्जा फैलाने का भी संकल्प लिया। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।